बजट आ चुका है और सब बजट पर विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिर बजट में किए गए ये जो बदलाव हैं, इसका फायदा कब से मिलेगा और कब से इसका लाभ मिल सकेगा, उसको बताएं। लेकिन उससे पहले जरा आपको ये भी बताते हैं कि आखिर रोजमर्रा के कामों में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, बजट में अक्सर इसी को लेकर के उम्मीद होती है कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। जरा सबसे पहले आपको वो बताते हैं और सबसे पहले शुरुआत अच्छे से करते हैं। तो क्या सस्ता हुआ पहले वो बताते हैं। दरअसल एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें काम की गई है। 17 ऐसी कैंसर की दवाएं हैं जिसको बेसिक कस्टम ड्यूटी उस पर ख़त्म कर दी है। यानी कि दुर्लभ बीमारियों की जो दवाएं हैं, 7 इसमें दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली ऐसी दवाएं जो कि ड्यूटी फ्री लिस्ट में जोड़ दिया गया है। एक और जो चीज़ पर ज़्यादा असर पड़ा है वो है विदेश यात्रा और पढ़ाई। तो विदेशी टूर पैकेजों पर टीसीएस की जो दर है वो 5 से 20% से घटा करके अब 2% कर दी गई है। यानी कि विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे जाने वाले जो पैसे थे उस पर भी अब राहत मिल सकेगी। एक और बड़ी अच्छी चीज़, मोबाइल और टैबलेट सस्ते हो गए। तो भारत में बनने वाले जो मोबाइल और टैबलेट हैं वो सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले पैनल जैसे जो पार्ट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं उस पर ड्यूटी में उस पर राहत दे दी गई है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बाकी हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। माइक्रोवेव ओवन के कुछ हिस्से, सोलर पैनल के पुर्जे, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी बनाने में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, लिथियम आयन, उस सेल पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। यानी कि ईवी के दाम भी कम हो सकते हैं। चमड़ा और जूते चप्पल के जो ऊपरी हिस्से हैं, जो जूते के ऊपरी हिस्से होते हैं, और इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है, जो आयात होता है, उस पर छूट दे दी गई है। तो यानी कि ये भी सस्ता होगा। खेल का सामान, खेलो इंडिया मिशन के तहत जो खेल के इस्तेमाल में जो उपकरण काम आते हैं उसको सस्ता करने के लिए नीतिगत सहायता और ड्यूटी में छूट दी गई है। वहीं निजी उपयोग के लिए जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो विदेश से मंगवाए जाने वाले सामान हैं उस पर भी ड्यूटी 20% से हटा करके अब 10% कर दी गई है। तो यानी कि ये वो लिस्ट थी जो बताती है कि क्या क्या सस्ता हुआ। अब जरा महंगे की भी बात कर लेते हैं। क्या महंगा हुआ? इंपोर्टेड जो लग्जरी सामान है वो महंगे हुए, जैसे विदेशी घड़ियां, महंगी गाड़ियां, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स जो सीधे तौर पर तैयार होकर के भारत आते हैं, यानी कि असेंबल भारत में नहीं होते हैं, तैयार होकर के सीधे भारत आते हैं, वो महंगे हुए। शराब, आयातित शराब यानी कि विदेशी जो ब्रांड की शराब है उसके दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। एक और कॉफ़ी मशीनें जो हैं, व्यावसायिक इस्तेमाल में होने वाली जो कॉफ़ी रोस्टिंग है, वेंडिंग मशीनें हैं जो मिलती हैं, उस पर मिलने वाली जो टैक्स छूट है वो वापस ले ली गई है। एक और सेक्टर जिस पर इस महंगाई का असर पड़ेगा तो फिल्म और फोटोग्राफी, यानी कि जो इंपोर्टेड कैमरे होते थे, साउंड रिकॉर्डिंग और फिल्म बनाने के जो इक्विपमेंट हैं उस पर से फिलहाल छूट हटा दी गई है, जिससे ये महंगे हो सकते हैं। आज आपने देखा मार्केट थोड़ी सी लाल थी, यानी कि शेयर मार्केट पर इसका असर था। वो क्यों था? एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी को बढ़ा दिया गया, जिससे ट्रेडिंग करना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। इसलिए आपने देखा कि इसके साइन थोड़ा सा नेगेटिव रहे। कुछ ऐसे रसायन भी हैं जिन पर जो रसायनों पर ड्यूटी है वो 0 से बढ़ा करके 7.5% कर दी है, जिससे वो भी महंगे होंगे। वहीं आपको बता रहे थे ईवीज का जो है ना, बैटरी की जो सेल्स हैं उस पर ड्यूटी कम होने से ईवी कार सस्ते होने की संभावना है। अब ये तो था कुछ क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब सवाल वो कि आखिर ये लागू कब से होगा। तो ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी कि जो सस्ता हुआ है, जो महंगा हुआ है, वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और ख़ास करके ईवी को लेकर के बात करें, क्योंकि जो लिथियम आयन जो सेल हैं उनकी जो ड्यूटी है उस पर कमी करने से इसका असर आने वाले कुछ समय में आपको मिलेगा। यानी कि 2 से 3 महीनों में जब नई प्रोडक्शन उसकी शुरू हो जाएगी उन बैचेस की, तो उसके बाद आपको सस्ती ईवी मिलने की संभावना है। इसके लिए आपको कुछ महीने का इंतज़ार करना होगा। यानी कि जो लोग ईवी खरीदना चाहते थे उनको थोड़ा सा सलाह है कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें, अभी थोड़ा सा रुकें। कुछ महीने के अंदर ईवीज और ज़्यादा सस्ती हो सकती हैं, तब आप खरीदेंगे तो शायद ये एक फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती हुई और आपको उसका फ़ायदा मिला है, या कौन सी चीज़ ऐसी महंगी हुई है जिसका असर आपके ऊपर पड़ेगा।